वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं भारतीय चुनाव नीति के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले चुनाव आयोग के बारे में बताऊंगा। भारत में चुनाव का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और यह एक अच्छी तरह से स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए परिणाम को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को बहुत बड़ी मात्रा में अधिकार सौंप दिए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर वह सिविल कोर्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगर बात करें चुनाव प्रक्रिया के बारे में, राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है, जबकि आम चुनाव के लिए यह समय और बढ़ जाता है। मतदाता सूची यानी जो वोटर लिस्ट है उसका पब्लिकेशन होना महत्वपूर्ण चुनाव प्रक्रिया है और वह भारत में चुनाव के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वह वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएगा। वह एक योग्य मतदाता की जिम्मेदारी निभाएगा और जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची से अलग कर दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले क्या होता है? चुनाव से पहले नॉमिनेशन, मतदान और वोटों की गिनती, इनकी सभी की अलग अलग डेटें निकलती हैं। इनकी डेट डिक्लेयर की जाती हैं। चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। आचार संहिता के नियम के अनुसार मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाना चाहिए। भारतीय राज्यों के लिए चुनाव से पहले की गतिविधियां अत्यंत आवश्यक होती हैं। आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी 10 चौपहिया वाहन भी रख सकता है, जबकि मतदान वाले दिन 3 चौपहिया वाहन की ही अनुमति होगी। मतदान के एक दिन पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। सरकारी स्कूल, कॉलेज में मतदान केंद्रों के रूप में चुना जाता है। मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की होती है। बहुत से सरकारी कर्मचारियों को मतदान केंद्रों में लगाया जाता है। चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए मतदान पेटियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत के कुछ भागों में अभी ये नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह से कुछ जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां भी इसे पहुंचा दिया जाएगा। मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड द्वारा तैयार एक अमिट स्याही का प्रयोग आमतौर पर मतदान के संकेत के रूप में मतदाता की बाईं तर्जनी अंगुली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। इस कार्यप्रणाली का उपयोग 1962 के आम चुनाव के बाद से फर्जी मतदान रोकने के लिए किया जा रहा है। अब आता है चुनाव के बाद। चुनाव के दिन ईवीएम में भारी सुरक्षा के बीच मजबूत कमरे में चुनाव किया जाता है और चुनाव के विभिन्न चरण पूरा होने के बाद मतों को गिनती के लिए एक निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है। आमतौर पर गिनती में बहुत समय लगता था, परंतु ईवीएम आ जाने से अब गिनती में बहुत कम समय लगता है। सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो मतदान के जो विभिन्न चरण थे वो सबसे पहला मैंने आपको बताया था चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका इस समय देश के लिए निभाते हैं और चुनाव प्रक्रिया
और एक बात बताऊं, चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का प्रेशर काम नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं।